जो इंसान तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तुम्हें पीछे खींच रहा है, इस पूरे वर्ष में उस इंसान के बारे में तुम्हें यह सोचना है कि वो इंसान है ही नहीं। तुमने ये महसूस किया होगा कि तुम पढ़ाई करना चाह रहे हो, तुम सरकारी नौकरी लेना चाह रहे हो, तुम अपना जीवन बदलना चाह रहे हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होगा तुम्हारे जीवन में जिसकी वजह से तुम बहुत प्रेशर में आ रहे होगे, बहुत टेंशन में आ रहे होगे, चाहे वो रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, इवन आपके खुद के माता पिता भाई बहन भी हो सकते हैं उसमें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माँ बाप और भाई बहन नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं। जब वो आपको गाली देते हैं, जब आपको वो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, जब आपको वो एक लाइन बोल देंगे कि अब उस लाइन को मैं आपको बोलूँ, लेकिन बहुत गलत, बहुत गंदी भाषा का उपयोग किया जाएगा, तब आपके वो दिमाग में बहुत बुरी तलवार चलती है। तब आपका मन नहीं करता कुछ करने का, तब आप सोचते हो कि किसके लिए हम करें, जब अपने ही अपने के खिलाफ हैं, जब अपने ही माँ बाप, अपने ही भाई बहन बुरा बोल रहे हैं, तो मैं किसके लिए ये लड़ाई लड़ूं, क्यों पढ़ूं। पर तुम्हें इस पूरे 2026 के अंदर ऐसे सभी इंसानों को, ऐसी सभी नेगेटिविटी एनर्जी को साइड में रखना है और मुस्कुराते रहना है। तुम ये सोचो कि जो तुम्हारे खिलाफ है, जो तुम्हें नीचा दिखा रहा है, उसकी ये आदत पड़ रही है। देखो, तुम्हारे माता पिता भाई बहन, उनको तो रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट आ जाएगा, वो चेंज हो जाएंगे, वो तुम्हारे तुम्हारे अनुरूप हो जाएंगे, तुम्हें अपना प्यारा बेटा, अपनी प्यारी बेटी बोलना संबोधित कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको दिख जाएगा ना कि रिजल्ट आ गया, पैसा आएगा, जीवन तुम उनका बदलोगे। बट जो तुम्हारे रियल में एक्चुअल दुश्मन होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे दोस्त, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा जो रियल में तुम्हारा दुश्मन होगा, सच में, जो चाहता होगा कि तुम्हारा इतना बुरा हो जाए, तुम पढ़ाई ना कर पाओ, तुम्हारी सरकारी नौकरी ना लग पाए, तुम पैसे ना कमा पाओ। ये सब सोचते होंगे ना, तुम्हारे माता पिता भाई बहन को छोड़कर, रिश्तेदार पड़ोसी सोचते होंगे ना। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, तुम ये सोचना कि वो लोग जो मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, मेरे मेरे ऊपर गलत नज़र रख के रखते हैं, कि मतलब एक होता ना कि जादू टोना हो गया, बुरी निगाह हो गई, मतलब सोचते रहते हैं कि ये कैसे कर सकता है, ये कैसे कर सकती है। जिस दिन उनकी ये एनर्जी टूट जाएगी, काम नहीं करेगी, और तुम सफल हो जाओगी, सफल हो जाओगे, उस दिन उनके दिल पे क्या बीतेगी। और उनकी ये जो आदत है, गलत अवधारणा, ये आदत उनको बहुत बुरा बना देगी। और तुम इस चीज़ को सोच के मुस्कुराती रहना, मुस्कुराते रहना कि वो तो बुरे लोग हैं, उनका जीवन काल बुराइयों में बीतेगा, बट मैं तो अच्छा इंसान हूँ ना, मैं तो कर्मठ इंसान हूँ ना, मैं तो मेहनती हूँ ना, मैं अपने माता पिता की वो लड़की हूँ, वो लड़का हूँ जो अपना जीवन बदल रही हूँ ना। भले आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आज मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी, पर क्या ये किसी ने लिख दिया है कि जीवन भर कभी भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी, मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन पाऊंगा, मैं अपने सपने पूरा नहीं कर पाऊंगी? ये किसी ने लिखा है? नहीं ना। फॉर्मूला क्या है सफलता का, फॉर्मूला क्या है सरकारी नौकरी निकालने का? ये किसी का सीक्रेट नहीं है, किसी की तिजोरी में बंद नहीं है, ये तुम्हारी मुट्ठी में है, मुट्ठी में। तुम अपने पूरे इस 2026 के अंदर पूरे एक प्रण लेके बैठो कि इन बुरे इंसानों से दूर रहना है, इन बुरी बातों से दूर रहना है, इन नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है, बस। उसके बाद तुम अपने पे ध्यान लगाओ, अपने कर्म पे, कि तुम्हारा ये कर्म है, तुम इस कर्म में लड़ने के लिए आए हो, हार नहीं मानना है। शुरुआत हुई है अभी तो। तुम्हें चाहे बैंक की नौकरी लेनी है, चाहे पीसीएस की नौकरी लेनी है, चाहे रेलवे की, चाहे किसी भी स्टेट पुलिस की, किसी भी संस्थान में तुम्हें जाना है, तुम पढ़ो, मन लगा के, दिल लगा के, मेहनत से पढ़ो। ये शब्द इतने सरल नहीं है जितना मैं बोल दे रहा हूँ, मन लगा के पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, ये मैंने बोल दिया, लेकिन इसकी ऊर्जा समझो। मन लगा के पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। आखिर में ये रियलिटी है क्या इसकी? इसकी रियलिटी है जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ और तुम ये शब्द सुन सुन रहे हो, और तुम अपने लिए भी यही शब्द कहोगे कि मैं मेहनत से पढ़ूंगी, मैं मेहनत से पढ़ूंगा, मैं शिद्दत से पढ़ूंगी, मैं शिद्दत से पढ़ूंगा, तो वो काम करती हैं। तुम एक बार सोचो तो कि जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, हटाओ। 2025 तक मैंने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो समय आ गया है ना उखाड़ने का। कहाँ से रिजल्ट होगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से मेरा जीवन बदलेगा? आज, अभी, इसी वक्त से। क्यों मैं रोने के लिए बैठूं? क्यों मैं अपने आप को अकेला समझूं कि मेरे माँ बाप मेरे खिलाफ हैं, मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है,
मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास शांति नहीं है, क्यों मैं ये सब सोचूं? मेरे पास मैं तो हूं ना, जो कलम उठा सकता है, किताबें खोल सकता है, नोटबुक खोल सकता है, सवाल बना सकता है, यूट्यूब पे एजुकेशन वीडियोस देख सकता है, जो दिमाग को दौड़ा सकता है, जो दिमाग चला सकता है, मैं तो हूं ना। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत समझदार इंसान हूँ मैं जब अपने जीवन के बारे में इतना सोच सकती हूँ कि मुझे बैंक में पीओ बनना है, मुझे यूपीएसआई का एग्ज़ाम निकालना है, मेरे कंधों पे स्टार होना चाहिए, मुझे रेलवे में काम करना है, मुझे लोको पायलट बनना है, जब मैं इतना सोच सकती हूँ, इतना सोच सकता हूँ, तो मैं वो कर भी तो सकता हूँ। आखिर इस चीज़ को करने के लिए मुझे कौन रोक रहा है? कौन? ये बुरी शक्तियाँ जिनको मैंने अपने अंदर आने दिया। तो आज इसका प्रण ले लो ना कि इन शक्तियों को अब मैं अपने अंदर नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगा। बाहर से मुस्कुराते हुए इनको अलविदा कहना है। मुस्कुराइए, हंसिए अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी शक्तियों को याद कीजिए जो आपके अंदर है। इन शक्तियों को याद कीजिए कि तुम सब कुछ उखाड़ सकते हो। क्यों नहीं उखाड़ सकते? क्या तुम एक पेज को 10 बार नहीं पढ़ सकते? क्या तुम एक सवाल को 10 बार नहीं लगा सकते? क्या तुम किसी एक चैप्टर को, एक विषय को, एक किताब को समझ नहीं सकते? सोचो, समझ नहीं सकते? तुम्हारा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन, करीबी, पैसा ना होना, महीने का राशन, तुम्हारे दुश्मन वो रिश्तेदार, वो पड़ोसी, तुम्हारा दुश्मन जिसने तुम्हें चिढ़ाया, जिसने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारा वो दुश्मन शोरूम में लगा हुआ वो अच्छी ड्रेस, अच्छे शूज़, वो भी दुश्मन है। जब तुम बाजार में जाते हो, बड़े से कांच के अंदर एक बहुत अच्छा सा शूज़ रखा होता है, सैंडल रखे होते हैं, जूते रखे होते हैं, कपड़े रखे होते हैं। ठंडी है अभी, तुम जाते हो बाजार में, देखते हो जैकेट रखी हुई है बहुत महंगी, ब्रांड कंपनी की, और तुम ये सोचते हो कि यार ये कौन लोग हैं जो इतना 8,000, 5,000, 2,000 रुपये का एक जैकेट खरीदते हैं यार, पता नहीं मैं कभी खरीद पाऊंगा। वो भी तुम्हारा दुश्मन है। नहीं हराना तुम्हें उसको, नहीं खरीदनी वो सारी चीज़ें, नहीं अपने आप को चमकाना, चमकाना है ना तो लड़ जाओ, स्टैंड अप, और पीछे मुड़ के नहीं देखना, खड़े हो जाओ, अभी के अभी खड़े हो जाओ। जाओ मार्केट में जाओ, एक 5 रुपये वाला A4 साइज का पेपर लेके आओ, अभी के अभी जाओ, 5 रुपये का एक पेपर लेके आओ, वाइट कलर का लाओ, अभी के अभी लाओ, उसके ऊपर लिखो मुझे यूपीएसआई क्रैक करना है, मुझे बैंक पीओ बनना है। लिखो, ये कोई फालतू की चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये एक एनर्जी है। जब तुम अपने घर से निकलोगी, मैं मानता हूँ कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें बाहर जाने की आज़ादी नहीं है, लेकिन इस 5 रुपये के पेपर को अरेंज कर सकती हो ना, कहीं से अरेंज करो। और जब उसको अरेंज करने की शुरुआत करोगी, यहाँ से जेब में 5 रुपये निकालोगी, किसी बच्चे को दोगी, किसी बहन को दोगी, किसी भाई को दोगी कि भाई मेरा ये ले आ दियो। अगर तुम लड़के हो तो तुम खुद से जाओगे, इस घर से निकलोगे, पैदल चलोगे, ठेले लगे हुए देखोगे, सब्जी के, सेब के, संतरे के, लोगों को देखोगे कोई कार में घूम रहा है, किसी को स्मार्टफोन चलाते हुए देखोगे, कोई एप्पल का फ़ोन चला रहा है, कोई सैमसंग का चला रहा है, कोई सर्दी के मौसम में अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है। तुम उनको देखोगे, सोचोगे, विचारोगे, और तुम्हारे अंदर एक एनर्जी चलेगी कि मैं एक लक्ष्य के लिए निकल रहा हूँ। अब वो 5 रुपये का पेज नहीं है, वो तुम्हारा भविष्य है। जाओ लेके आओ, लेके आओ, और उसके ऊपर लिखो बैंक पीओ, रेलवे एलपी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, यूपी पुलिस। लिखो, सच में लिखो, एक डिसीजन लो अपने अपने जीवन का, लिखो और शुरू हो जाओ। तुम्हारे पास अच्छा रूम नहीं है, मैं मानता हूँ तुम्हारे पास अच्छा रूम नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन के अलावा और कौन सा दुश्मन आ सकता है? कोई नहीं ना, कोई नहीं ना। पड़ोसियों के लिए तो तुम्हारा घर खुला नहीं है ना, तुम्हारे दुश्मनों के लिए तो तुम्हारा घर खुला नहीं है ना। तो तुम अपने उस रूम में लगाओ। हो सकता है कि तुम्हारा पूरा परिवार एक ही रूम में रहता हो, तुम, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी। अगर वो तुम्हारे वो उस विज़न को पढ़ भी लेंगे, हंस भी लेंगे, उस पर मजाक भी उड़ा लेंगे, तो कुछ बुरा नहीं होने वाला। तुम चिपकाओ, उसी रूम में चिपकाओ जिसमें सबके सब सोते हैं, जिसमें सबके सब रहते हैं, उसी रूम में चिपकाओ। लेकिन उस कोने में चिपकाना जिस जगह तुम 1 साल के लिए तपस्या करने वाले हो। किसी भी कोने पे, किसी भी दीवार पे, उसी दीवार पे चिपकाना जहाँ तुम बैठने वाले हो। तुम्हारे पास चेयर नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे पास चटाई नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे पास टेबल नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ज़मीन पे बैठने के लिए तुम्हें कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। ज़मीन पे बैठ के पढ़ना है तुम्हें 1 साल। वो 1 साल जो 2026 के अंदर 12 महीने बीतने वाले हैं, ये 1 साल तुम्हारे जीवन में बदलेगा। विश्वास रखो। जब तुम वो लक्ष्य उस 5 रुपये के पेपर पे लिखोगे और नीचे अपनी सारी चीज़ों को लिखोगे,
कि मैं पढ़ूंगा, शिद्दत से पढ़ूंगा, तभी तो मैं फ़ोन खरीद सकता हूँ, तभी तो मैं नए जूते खरीदूंगा, तभी तो मैं अपना नया घर बनाऊंगा, तभी तो मैं अपने लिए गाड़ी खरीदूंगा। लिखो और शुरू हो जाओ। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है जो किसी की तिजोरी में बंद है, किसी ने छुपा रखा है। सब कुछ तुम्हारे सामने है, इस स्मार्टफोन के अंदर और तुम्हारे दिमाग के अंदर। अगर बैंक का एग्ज़ाम निकालना है, सारा कुछ पता है तुम्हें, क्या क्या सिलेबस है, कौन सी किताबों को पढ़ना है, कितने सवाल लगाने हैं। अगर तुम्हें रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है, तुम्हें पता है। तुम्हें तुम्हें यूपीएसआई का एग्ज़ाम निकालना है, तुम्हें पता है, सब कुछ पता है। तुम ये मत सोचो तुम कमज़ोर हो, बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो। उठाओ हथियार और शुरू हो जाओ। ये जंग तुम्हारी है। तुम्हारे घर में उस आटा लाने की जंग है, उस चावल को लाने की जंग है, उस अच्छे तेल को लाने की जंग है, उस देसी घी को लाने की जंग है, उस रोज़ 1 लीटर दूध को लाने की जंग है, रोज़ 1 किलो सेब लाने की जंग है। शुरू हो रही है जो आज अभी इसी वक्त से। आशा करता हूँ कि मेरी बात तुम्हारे दिल तक गई होगी। मैं जो आटा दाल चावल सेब संतरे की बात करता हूँ, मजाक लगता हूँ ना, अजीब लगता होगा कि ये कैसी बात है, पर यही ज़िंदगी है। तुम 1 किलो सेब रोज़ खरीद पाओ, वो इंसान बनो। तुम 1 लीटर दूध रोज़ खरीद पाओ, वो इंसान बनो। उसके लिए तुम्हें पढ़ना है, उसके लिए पढ़ना है। तुम्हें लोगों से सच में लड़ाई नहीं करनी है, तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पढ़ना है। तुम्हें उस नेगेटिव एनर्जी, उस बुरे इंसान से बचने के लिए पढ़ना है, ताकि तुम कभी उस सरकारी हॉस्पिटल के धक्के ना खा पाओ। देखो अभी यूट्यूब पे डालो तुम, ऑल इंडिया एम्स दिल्ली का नज़ारा देखो। इस ठंडी में भी डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, एक रात पहले वहाँ रोड पे जाके सोना पड़ता है। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे लिए भी वैसा जीवन बने? समय रहते पढ़ोगे, भले तुम पुलिस कांस्टेबल ही बन जाओ, कांस्टेबल बन जाओगे पुलिस में, तो क्या तुम्हें लाइन लगा के अपने माँ बाप का इलाज कराना पड़ेगा, अपना इलाज कराना पड़ेगा? सर्दी की रातों में नहीं ना, वो सिचुएशन तो नहीं आएगी ना। तो पढ़ो, उठो, जागो, याद करो अपने बारे में कि तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम्हारी मेमोरी इतनी ख़राब नहीं है, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम फाड़ सकते हो, तुम फाड़ के दिखा दोगे इस 2026 के अंत में। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।